आज आपको ये बता दूं कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। यूपीडीएम हैव डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री फॉर व्हाट पर्पस? आपको खान का चेहरा नहीं पसंद था, बाजवा के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं पसंद खान साहब, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 4 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन कराते, 6 हफ्तों में कराते, आना तो इन्हें नहीं था। बट प्रॉब्लम यह था कि पहले चाचा को प्रॉमिस था पीएम ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियां आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। सर, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। वोट को इज्जत दो, उसकी तो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। ठीक, आपको पीटीआई नहीं पसंद, आपको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? 46 साल से इस मुल्क में ये दो खानदान टिक टैक खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान ठीक करना होता तो किसने रोका था इनको? ठीक कर लेते। 3 दफा एक प्राइम मिनिस्टर, एक खानदान, तीसरी दफा दूसरा। ये जो हमारे लोग आयल्स में बैठे हुए हैं, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारे घर में मुलाजिम हैं, इनके बच्चे बच्चियां कभी सोच सकते हैं कि हम पीएम बनेंगे या हम सीएम बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो? A pox on a country which is ruled by 2 families and who have reeked it into the ground. अब ये ज़रबे इस्तेकाम, आई डोंट नो ये तरीन साहब की पार्टी से इनको क्या प्यार है। बाय द वे स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराजगी होगी, बट हो जाए, डजंट मैटर, मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं। हमारी 2 खवातीन थी पीटीआई की, जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी। एक आज असेंबली में बैठी हैं, एक आज जेल में बैठी हैं। फर्क दोनों में यह है कि एक ने माफी मांग ली टीवी एंकर से, और टीवी एंकर ने माफ करके आईपीपी में ढा के इस हाउस में ले आए, और दूसरी बेचारी जेल में सड़ रही है। एक 3 स्टार जनरल की वाइफ, 3 स्टार जनरल, उसका ये गुनाह था कि वो हाथ में माइक्रोफोन और लिबर्टी में खड़ी थी। दैट इज इट सर। सो दिस इज द ऑनेस्टी एंड डिसेंसी विद व्हिच वी डील विद द वुमेन इन आवर कंट्री। पंजाब इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल स्पीकर। पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया, because that is what she deserves। जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर। जाएंगे कहाँ सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग हैं, 10-10 लाख, वो लोग कहाँ जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही है। इस वतन में शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए। कहां जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है। किसी ने उनके खानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज व्हाट वी डूइंग टू आवर यूथ। ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां चली गई हैं। बहुत अजीम पाकिस्तान है। एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें। ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताब है ये लोग छाप रहे हैं, मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है? अब ज़रबे इस्तेकाम आ गया, और ये इस्तेकाम हर दफा बलूचिस्तान में और केपी में आता है, ये नहीं समझ आती। खान साहब की 3.5 साल हुकूमत थी, ना ड्रोन था, ना टेररिस्ट था, एंड द सेकंड खान साहब गोज, टेररिस्ट आ जाते। बट सर, you are the custodian of this house and I expect you to take this up with people who matter। अगर किसी को लगता है कि ईरान इतना बेवकूफ है या अफगानिस्तान इतना बेवकूफ है कि वो सिर्फ बदला केपी में या बलूचिस्तान में लेगा, ये ख्वाब देखने वाली बात है। जो पंजाब और सिंध का ये लोग हशर करेंगे, सिर्फ आपकी सोच है। सो खुदा का वास्ता है, होश के नाखून लें। ये आपकी जगह है, ये आपकी ताकत का सरचश्मा है, ये अवाम, हम रियासत है। नॉट मी द MNA, माई पीपल। टॉक टू अस, टेल अस व्हाट इज द प्रॉब्लम, विल फिक्स इट फॉर यू। बट दिस इज नो वे सर, एब्सोल्युटली नो वे। खान साहब को बहुत, many people I'm sure they hate खान साहब and they have probably every right to। लेकिन एक बात मैं बता दूं स्पीकर साहब, वो बंदा पंजाबी, सिंधी, सुनी, शिया, बलोची, AJK की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान की बात करता है। वो कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों, और वो इसलिए जेल में बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं होगा, ये मुल्क गलती से कामयाब भी हो सकता है, ये मुल्क गलती से मालदार भी हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। गरीब मांगता क्या आपसे स्पीकर साहब? यू बीइंग द गवर्नमेंट। स्कूल, अस्पताल, सेहत कार्ड तो मरियम बीबी ने काट दिया, दवाइयों पर 18% ड्यूटी उसके चाचा ने लगा दी। सर, लोग कहाँ मरे ये तो बताएं। पिछले साल पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पुलिस लाइंस में। मैंने टीवी में सिर्फ ये इंटरव्यू दिया कि व्हाई इज इट दैट केपी एंड बलूचिस्तान आर ऑलवेज टारगेटेड एज पर जनरल मुशर्रफ्स बुक। उसने तो डायरेक्शंस दी थी ना। उसके बाद से जी मुझ पे FIR, एक सेडिशन की कटी, दूसरी कटी, परवाह नहीं है, मैं सच कह रही थी। लेकिन स्पीकर साहब, जिस हल्के ने 15 साल पाकिस्तान के लिए खून दिया है, आज उसके लिए बिजली नहीं है,
और बहाने तो इतने हैं कि सर मैं शुरू करूँ ना खत्म ही नहीं होंगे. आई वोंट इवन गो इनटू दैट. बट लेट मी टेल यू वन थिंग सर, मैंने खुद अपने हाथ से परसों 12 फीडर खोले जो 10 महीने से बंद थे. दे आर पनिशिंग केपी फॉर गिविंग अ वोट टू इमरान खान. और सर ये इतने बेवकूफ हैं, इनको समझ नहीं आती कि सितंबर में बंद हो जाएगी गर्मी. हम खान का साथ इस बात पे छोड़ेंगे कि गर्मी क्यों आती है या फीडर्स क्यों बंद है. ऐसा कभी नहीं होगा जनाब स्पीकर. अभी भी वक्त है. होश होश होश. आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर, उसी को देख लें. तमाम सूबों को इकट्ठे उठाएं, मत करिए जल्दी. अल्लाह ने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है. ये इससे डरे और किसी चीज से तो नहीं डरते, इस कलाम से डरे. मुल्क को ठीक करें. हम सब ने मर जाना है. इस हाउस में जितने बैठे कोई कब्र पैसे नहीं लेके गया, लेकिन खुदा का खौफ करे, वतन को फर्स्ट करे. दैट इज व्हाई इमरान खान इज इन जेल. पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान ऑलवेज, पाकिस्तान फॉरएवर.